बजट सत्र में राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस अडानी मामले को लेकर इन दिनों मोदी सरकार को घेरती दिख रही है। जब से अडानी ग्रुप को लेकर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तब से कांग्रेस ने इसे आड़े हाथ लिया है। आज संसद में राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी ने पिछले 20 सालों में बीजेपी को कितना पैसा दिया। संसद में राहुल के इस रौद्र रूप को देखकर यही पता चलता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दे पर दांव खेलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यही अवतार राफेल मामले को लेकर देखकर मिला था। 2019 में कांग्रेस का राफेल वाला मुद्दा 2024 में अडानी पर शिफ्ट होता दिख रहा है। संसद में आज अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि पहले वे अडानी के विमान में यात्रा करते थे और अब अडानी मोदी जी के साथ उनके विमान में यात्रा करते हैं। पहले मामला गुजरात तक सीमित था और अब वह अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए और एसबीआई ने जादुई तरीके से अडानी को $1 अरब का लोन दे दिया। जब वो बांग्लादेश गए तो बिजली बोर्ड ने अडानी के साथ 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने पूछा कि अडानी ने पिछले 20 सालों में बीजेपी को कितना पैसा दिया। इससे पहले बजट सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी को AA वेरिएंट बताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना के समय कई वेरिएंट आते हैं, लेकिन AA वेरिएंट है जो देश की अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने अडानी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों ने उनसे पूछा कि 2014 से 2022 के बीच एक व्यक्ति अडानी की संपत्ति $8 अरब से बढ़कर $140 अरब कैसे हो गई और प्रधानमंत्री के साथ उनका क्या रिश्ता है। जिस तरह राहुल गांधी अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, ठीक वैसे ही रुख 2019 के चुनाव से पहले राफेल मामले को लेकर था। उस वक्त तो राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ बार बार चौकीदार चोर है जैसे नारे भी लगाते दिखे थे। राहुल ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राफेल डील में देश के चौकीदार की पोल खुल गई है। जब चौकीदार खुद ही चोर हो जाए तो देश तरक्की कैसे करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील का केवल एक ही मकसद है और वो है अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दावेदारी की अनदेखी कर अंबानी को फायदा पहुंचाया था। हालांकि मोदी सरकार और अंबानी ग्रुप के इन आरोपों को खारिज किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को राफेल मामला उठाने का कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ 52 सीटें मिल पाईं। वहीं पूरे यूपीए ने 92 सीटें जीती। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। इस चुनाव में राहुल गांधी अडानी मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं।